बड़े अफ़सोस की बात है कि ज़ाती ख़्वाहिशात पे आप सियासत चलाना चाहते हैं, रियासत चलाना चाहते हैं। ये याद रखें कि ज़ाती ख़्वाहिशात के ऊपर ना ही सियासत चलती है और ना ही रियासत को ख़राब करने के बाद आपकी सियासत मज़बूत हो सकेगी। ये जो 2 दिन से हमारे लाहौर को जंगी मैदान बनाया हुआ है, पुलिस आपके कोई मुखालिफ़ीन है कि पुलिस आपके पीछे पड़ गई है कि मैंने इसको गिरफ़्तार करना ही करना है। वो बेचारे अगर आए थे ना, तो वो किसी का ऑर्डर लेकर आए थे, वो अदालत के ऑर्डर पर आपको गिरफ़्तार करने आए थे और अगर आप गिरफ़्तारी दे देते तो मेरे ख्याल से ये फ़साद होता ही ना। आपने किया क्या? हमारी पुलिस और हमारी आवाम को आपस में गुत्थम-गुत्था करवाया। लिटरली दिल खून के आंसू रोता है कि यार खान साहब, आप तो इंसाफ की बातें करते थे, आप तो एक कानून की बातें करते थे, आप तो इक़्तिदार की बातें करते थे। ये इंसाफ है आपका, ये कानून है आपका, ये इक़्तिदार है आपका कि आपने हमारी आवाम को बदमाशी पर उतार दिया है। आपने हमारी आवाम को हमारे अदारों के गिरफ्तार पकड़ने पर उतार दिया है। मतलब कि आपका ये कानून था, आपकी ये बातें थी जिससे हम लोग इम्प्रेस हुए जा रहे थे कि अच्छा खान ने ये बदलाव लेकर आना है। आप कहते हैं जी कि मैं गिरफ्तार हो गया तो मुझे मार दिया जाएगा, मुझे थ्रेट है, मेरी जान को खतरा है। बेनज़ीर अपने केसेस नहीं भुगते क्या? नवाज शरीफ क्या गिरफ्तार नहीं हुआ था? आसिफ जरदारी क्या गिरफ्तार नहीं हुआ था? वो जेल नहीं गया था? क्या वो मर गए? क्या वो कत्ल हो गए? आज भी जिंदा है। बेनज़ीर पर कातिलाना हमला हुआ था, ठीक है, और किसने किया था ये सब जानते हैं। तो आप किस बात पर कह देते हैं कि अगर आप जेल चले गए तो मुझे तो पॉइजन दे के मार देंगे। एक साइड पे आप कहते हैं कि मैंने कपड़े पैक कर लिए हैं, मुझे आकर ले जाए, मैं गिरफ्तारी के लिए तैयार हूँ, फलां फलां लोग मेरी हुकूमत संभाल लें, फलां फलां मेरी आके ये कर ले, मेरी फलां कर ले, टमकां कर ले, मेरी पार्टी को संभाल ले। दूसरी तरफ आप अपने जो है सोशल प्लेटफॉर्म पर ये मैसेज लगा देते हैं, आ जाओ बचा लो सारे आकर मुझे, बच्चे बूढ़े खवातीन जवान सारे आ जाए और मेरे लिए लड़ने के लिए हो जाए। कुछ बदमाश जो है आपने हट्टे कट्टे जो थे वो घर के अंदर बिठा लिए और आपने ये भी नोटिस जारी कर दिया कि जो सीट लेना चाहता है वो यहाँ पर आएगा तो उसको सीट मिलेगी, अगर आज के दिन वो ना आया तो उसको मैं कोई सीट सूट नहीं दूंगा। तो कौन सा डर पड़ा हुआ है आपको? कौन सा डर है? हमेशा आपने अदालतों की तौहीन की है। और दूसरी बात यह है कि जब भी अदालत ने आपको बुलाया, जब भी आपको अदालत ने बुलाया, आप नहीं गए। आपने हमेशा रिफ्यूज़ किया और अगर आप गए हैं तो आप शरबाले के साथ दूल्हा बन के गए हैं, ठीक है? साथ बाराती भी लेकर गए हैं आपके, जी मुझे कोई पकड़ ना ले, मुझे कोई कुछ कह ना दे, मुझे जेल में ना डाल दें, बिकॉज़ आपको पता है कि अगर आप जेल चले गए तो आपके पीछे से सारी जो हुकूमत है, आपकी जो सॉरी हुकूमत कह रही हूँ मैं यार, सानू तो वो ज़लालत तो नहीं जान निकल रही है हले तक बाहर। मतलब कि आपकी जो ये पार्टी है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है? कि मतलब है ही नहीं इसमें कुछ, तो आप लोग क्यों कर रहे हैं? मतलब लाइक बदमाशी पे आपने उतारा हुआ है सबको, सब कुछ चल रहा है तो खुदारा ये सब क्या है? किस वो मतलब इन मामलात का ज़िम्मेदार कौन है? किसने हमारी आवाम से कहा कि हमारे पुलिस के ऊपर पथराव करो? किसने हमारी आवाम से कहा कि जी जो रेंजर्स हैं उनकी गाड़ियों को जला दो? किसमें इतनी ज़रूरत है भाई? ये जो आपने सस्ते बदमाश बना रखे हैं ना हमारी आवाम को, इससे इंतशार फैलेगा, हमारा मुल्क भलाई की तरफ नहीं आ सकता, ठीक है? तो खुदारा आप लोग ये सब करने की बजाय इसको भलाई की तरफ लेकर आएँ, आपस में बैठकर कोई क्या कहते हैं ना मौज़ू पे बात करें और एट द एंड किसी ना किसी टॉपिक पर लेकर आएँ इस चीज़ को कि हमारा मुल्क चलेगा कैसे? इस तरह तो बाकी ममालिक हमारे पर बैठकर हँस रहे होंगे खान साहब। मतलब कि एक शख्स की गिरफ्तारी ये सब दंगे फसादों से जान छुड़वा सकती थी, मगर आपने ये सब कुछ नहीं किया। पुलिस वालों को शौक नहीं था कि वो आपके घर आएँ आपकी गिरफ्तारी के लिए या फिर सड़कों पर खज्जल हों या फिर ये सारा कुछ करें, ठीक है? उनको ऑर्डर्स दिए गए थे। उनके पास ऑर्डर्स थे कि गिरफ्तार करके लाना है। उन्होंने अपनी ड्यूटी सरअंजाम दी है, ना कि उन्होंने आकर यहाँ पर बदमाशी की है। तो खुदारा ये किसकी नज़र लग गई है हमारे मुल्क को? ये हमारा मेरे ख़्याल से अभी तक हम लोग वर्ल्ड कप ही भुगत रहे हैं कि वो ही हमारे गले से नहीं उतर पाया, वो ही हमें हज़म नहीं हो पाया है। मतलब कि ये सारे मामलात आ गए हैं, इतना बुरा हाल हो गया कि हमारा लाहौर जो है वो आप लोगों ने मकबूजा कश्मीर बना दिया कि यहाँ पर इतनी आवाम को आप लोगों ने जो है वो बदतमीज़ी, जहालत और क्या कहते हैं ना बदमाशी सिखा दी है कि आप लोग जो है जब रेंजर्स आए या पुलिस आए उनका एहतराम करने की बजाय, हमारे अदारों का एहतराम करने की बजाय गालियाँ निकालें। आपको पता है आप गाली निकाल किसको रहे हैं? नहीं पता होगा क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे जाहिल हैं। डिग्रियां हैं मगर तहजीब और तमीज़ नहीं है आप लोगों में। आप लोगों को तमीज़ आ भी नहीं सकती है। खैर ये अल्फाज ज़ाहिर सी बात है जितनी गंदी आप लोग की ज़ुबान है ना, उससे तो मैंने फिर भी बहुत अच्छी ज़ुबान में बोला है ये सब कुछ। अल्लाह ही आप लोग का हाफ़िज़ है और अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफ़ाज़त करे, आप लोगों से हिफ़ाज़त करवाए इस मुल्क की, यही कह सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा के लिए खुला है बिकॉज़ आप लोगों ने अपनी गंदी ज़ुबान तो हमेशा इस्तेमाल करनी ही करनी है। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।